हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बिना आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में मदद नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप आंसर बनाते हैं तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, या पैसेज कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज की। तो पहला हमें टाइप्स ऑफ पैसेज पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, पहला पैसेज जो टाइप होता है वो है फैक्चुअल, मतलब उसमें फैक्ट रिलेटेड कुछ भी चीज़ें दी रहती है, जैसे कि उसमें फिजिकल एस्पेक्ट दिए रहेंगे फैक्ट से रिलेटेड। ठीक, और बात करते हैं इसमें और क्या दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें दी रहती हैं। अब हेल्प में क्या काम आती है, देखो, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू गेट अ डिटेल्ड व्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड डेवलप अ कंप्लीट मेंटल पिक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, सब्जेक्ट और बीइंग। मतलब कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें एक डिटेल व्यू देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या होता है, जब हम कोई फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में उसका चित्र बनने लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा या ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव का मतलब होता क्या है, देखो, डिस्कर्सिव का हिंदी मीनिंग होता है असंबंध। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो पॉइंट है उनके बीच में संबंध हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटिव होते हैं, परसेसिव होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड टेक्स्ट इसमें दिए रहते हैं। बात करते हैं इसके हेल्प की। तो इट अलाउस स्टूडेंट्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन थ्रू रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन। बात करते हैं इंट्यूशन की कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो हमें एक तार्किक और एक समझ का विकास करने में मदद करता है ये। ठीक है, किसके मुकाबले, इंट्यूशन के मुकाबले। ओके, बात करते हैं लिटरेरी की, मतलब साहित्यिक चीज़ों की। पहला फैक्चुअल, दूसरा डिस्कर्सिव और थर्ड देखने को मिलता है लिटरेरी। पहला लिटरेरी पैसेज में इंक्लूड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फिक्शन, ड्रामा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग। बात करते हैं पोइट्री। तो इतने सारे जो पॉइंट यहाँ पे दिए रहते हैं, इससे रिलेटेड होता है हमारा साहित्यिक लिटरेरी। अब बात करते हैं स्टेप टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कि हमें कौन कौन से स्टेप में अटेम्प्ट करना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को। फर्स्ट है हमारे पास, रीड ईच एंड एवरी लाइन इन द पैसेज केयरफुली। रीडिंग द पैसेज ट्वाइस इज ऑलवेज फेवरेबल एज इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स इट ईजियर फॉर अ स्टूडेंट टू फाइंड आंसर। इफ द टाइटल ऑफ द पैसेज इज गिवन, रीड इट फर्स्ट एज इट गिव्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मतलब कि हमें उसे केयरफुली, पहले तो उन्हें केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, अगर उसमें टाइटल दिया हुआ है तो हमें उस टाइटल से रिलेटेड जो उसके पैसेज के सेंट्रल आइडिया है उस पर भी हमें फोकस करना है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड लाइन की। अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स वाइल रीडिंग द पैसेज एज यू माइट बी टेस्टेड ऑन वेस these वर्ड्स इन द vocabulary क्वेश्चंस। मतलब कि जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, ठीक है, उन्हें हमें नोट डाउन करना है, मतलब उन्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और उनसे रिलेटेड जैसे सिनोनिम्स, इंटोनिम्स हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, या याद कर लेना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान हमें। आई थिंक ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज गिव एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। याद कर लेना, ऐसे जो वर्ड हैं इनको याद ही कर लेना है आप लोगों को कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे। ओके, एम्फेसिस ऑन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पैसेज, मतलब कि हमें सबसे पहले जोर देना है उस पैसेज की शुरुआती चीज़ों पर और उसके अंत वाली चीज़ों पर हमें जोर देना है, जो पॉइंट्स उनमें जोर देना है। ओके, और साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट वाली बात भी है। दिस पैराग्राफ्स ऑफन होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पैसेज। मतलब हमें जो पैसेज में दी हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें होल्ड करके रखना है, उन्हें दिमाग में बैठा के रखना है कि हाँ, इस पैसेज में ये चीज़ें दी हुई है जो हमारे काम की है। ठीक, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। वेल आंसरिंग बी श्योर दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आंसर मस्ट बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं एक बार अंडरस्टूड हो जाना है उस क्वेश्चन के प्रति। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे उसे तो श्योर हो जाना है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपका वो क्वेश्चन, आपको समझ में भी आना चाहिए। बात करते हैं आंसर मस्ट बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, मतलब कि जो भी आप आंसर देंगे वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी आंसर नहीं दे देना है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इन एमसीक्यूज एनालाइज द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस केयरफुली carefully before selecting the correct option because some of the option are often closely related। मतलब कि हमें एक बार, जब हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं तो जब उसके विकल्प दिए रहते हैं, हमारे पास 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि सबसे उस क्वेश्चन के सबसे क्लोज कौन सा आंसर हो सकता है। देखो, हो सकता है कि चारों आंसर उससे रिलेटेड हो, हमारे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हो चारों के चारों आंसर, लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे क्लोज कौन सा हो सकता है, स्ट्रांग कौन सा हो सकता है, उस आंसर को हमें टिक करना है। 6 पॉइंट की हम बात करते हैं। आंसर शुड बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन, इन्फ्रेंस डिराइव्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज।
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और पॉइंट को आप वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पैसेज में जो आंसर दिया हुआ है सेम टू सेम वही होना चाहिए। आप ऐसा मत करिएगा कि अपने मन से उसी से रिलेटेड अपने मन से सही आंसर आप टिक कर दें, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दिया है और जो हमारा पैसेज है उसमें जो उनसे निकाले हुए जो विकल्प हैं वही हमारे आंसर होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी आंसर दे वहाँ पे विकल्प दे दें और आप किसी और को ही टिक लगा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पैसेज में जो दिया हुआ है विकल्प, पैसेज में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड विकल्प होना चाहिए, उन्हीं को आप टिक करेंगे। अपने मन से किसी भी विकल्प को टिक नहीं करेंगे। अपने हिसाब से आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। बस यही 6 पॉइंट की बातें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है वह है पेसेज नंबर 1। ठीक है, पेसेज नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, जो पेसेज नंबर 1 है ये फैक्चुअल पेसेज है। ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड है। और देखो पेसेज का हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक, उसे समझते हैं। द आउटर सोलर सिस्टम इन द नेम ऑफ द प्लैनेट्स बियॉन्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। दिस प्लैनेट्स आर कॉल्ड गैस जायंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैस एंड आइस। मतलब कि जो प्लैनेट होते हैं, बड़े बड़े जो प्लैनेट होते हैं वो गैस और आइस से मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब उसके बाद में हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस मतलब कि इतना तो समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम के बारे में बताया है और उसमें जो प्लैनेट होते हैं उसके बारे में बताया है। हो सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, उपग्रह देखने को मिलते हैं, उनके बारे में और भी डिटेल इसमें बताई गई है। जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे, वीडियो पॉज करिए और एक बार पढ़ते जाइए, आप पैसेज पढ़ते जाइए। ठीक है, आपको समझ में आते जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। उम्मीद है आपने पैसेज को ध्यान से पढ़े होंगे। आपको बोला गया था कि आप पोस्ट करिए। एक बार पोस्ट करने के बाद पूरे जितने भी पैसेज में जो जो चीज़ दी हुई है, जो जो हिंट हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें एक बार पढ़ लें, पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ लें। ठीक है, अब उन पे बेसिस जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा जरूरी हो, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू गैसेस विच मेक अप मोस्ट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न आर। मतलब कि जो जुपिटर और सैटर्न है ना, बृहस्पति और शनि, आई थिंक, ठीक, जो है ये कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जिनसे मिलकर ये बनी हुई हैं, जुपिटर और सैटर्न। इसके बारे में हमसे पूछा है। जब आप, है ना, जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपके पास इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक, द फर्स्ट स्टॉप और टूर इज द फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज बिगर देन 300 अर्थ। ठीक है, अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब कि किससे मिलकर बनती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलकर बनती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द कुपर बेल्ट इज एन एरिया ऑफ रॉक्स डस्ट एंड आइस डेट। मतलब कि जो कुपर का जो बेल्ट एरिया है, ठीक है, रॉक्स डस्ट और आइस से बनता है, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वह है इज बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, इज बियॉन्ड प्लूटो, इंक्लूड्स प्लूटो, सराउंड सैटर्न्स रिंग्स। इसके बारे में पूछा है कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, इसका आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पढ़ने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या सकता है। एक बार अच्छे से पढ़िए आप, आपको यही आंसर इसका मिल जाएगा। जब आप पैसेज को पूरा पहले पढ़ लेंगे उसके बाद ही हमें आंसर ढूंढने में बहुत सारी चीज़ें मदद मिल सकती है। आई थिंक सभी लोगों ने पैसेज पढ़ ली होंगे, कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिला ही होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा उसकी हम बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास इंक्लूड्स प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर आते हैं। अ सिनोनिम्स ऑफ फैंट यूज्ड इन पैराग्राफ 2 इज। यानी कि पैराग्राफ 2 कौन सा है, पहले देखते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है। ठीक है, पैराग्राफ 2 में देखेंगे आप फैंट। फैंट कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले इसे ढूंढते हैं। ठीक, फैंट देखते हैं, ये रहा फैंट। ठीक है, फैंट रिंग। देखो सबसे पहले हमें फैंट फैंट लिख कर आया और इसका सिनोनिम्स हमें ढूंढना है। फैंट का मतलब पहले हिंदी मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए कि फैंट का आखिरकार मतलब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम अच्छे से कुछ चीज़ समझ पाएंगे। फैंट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, फैंट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, देखो यहाँ पे इजीली जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब भी बेहोश ही होना होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि सिनोनिम ढूंढना है हमें, फ्रेंड का सिनोनिम्स क्या होगा? अनकॉन्शियस होगा। ओके, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, फटाक से आंसर मिल जाता है अगर आप अच्छे से एक बार अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, सिनोनिम ऑफ सर्कल यूज्ड इन पैराग्राफ नंबर 3। जो पैराग्राफ नंबर 3 होगा, आप ऊपर देखेंगे, जब वीडियो को थोड़ा पीछे लेंगे और आप जब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3, तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक सर्कल, एक वर्ड दिखेगा सर्कल, उसका हमें सिनोनिम्स पता रहना चाहिए। सिनोनिम्स मतलब, ठीक है, मतलब उसका समानार्थी। सर्कल मतलब एक घेरा, ठीक है। ग्रुप यानी घेरा बिल्कुल नहीं होता, रोटेटेड यानी घेरा बिल्कुल नहीं होता, बैंड यानी घेरा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सराउंड यानी कि आसपास घेरे वाली बात हो रही है, तो सराउंड इसका क्या होगा? सराउंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अ सिनोनिम्स ऑफ टिप्ड यूज्ड इन पैराग्राफ नंबर 4। टिप्ड का मतलब होता है की ओर जाना, ठीक है, किसी और की बात करना या किसी और के बारे में बोलना, की ओर जाना, किसी और की बात बोलना। बात करते हैं टिप्ड की, पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। देखिए, टिप्ड यानी की ओर होता है या की ओर जाने की बात होती है, वही बात करते हैं किसकी? ये पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है टिप्ड। ये रहा 1, ठीक है, 2, टिप्ड 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 ढूंढिए, टिप्ड फर्स्ट, सेकेंड, ठीक, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। हमें फोर्थ वाले में देखने को मिलेगा टिप्ड। ओके, तो टिप्ड, देखो टिप्ड का मतलब होता क्या है, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा टिप्ड, ठीक है। हमारे पास टिप्ड ओवर निकल के आ गया, मतलब यहाँ पे कोई बातें कही गई है टिप्ड ओवर की। ओके, तो टिप्ड ओवर यानी होता क्या है? टिप्ड ओवर यानी क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जब किसी के बारे में कहा जाता है ना, देखो टिप्ड अकेला अगर टिप्ड आता है तो हम आंसर नहीं निकाल पाते। क्या होता है कि हमें पहले एक बार देखना पड़ेगा हमारे पैराग्राफ में कि टिप्ड के साथ और क्या चीज़ें दी गई है, पूरी लाइन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम अपना गेसिंग पावर के थ्रू लगा गेस कर सकते हैं कि हाँ क्या आंसर हो सकता है। टिप्ड ओवर का मतलब होता है कि ऐसा कहा गया हो, ठीक है, या किसी के बारे में कहा गया होगा, वो होता है टिप्ड ओवर। और टिप्ड ओवर का जो हमारे पास सिनोनिम से निकल के आता है वो होता है टिल्डेड। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद करना पड़ेगा। बिना सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऐसे क्वेश्चन सबसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, सिनोनिम्स ऑफ पासिंग, ठीक है। पासिंग मतलब होता है गुजरना, है ना, कोई चीज़ पास हो जाती है, पासिंग हो जाती है, तो मतलब गुजर जाती है, गुजरना, किसी चीज़ के पास से गुजरना ही पासिंग होता है, ठीक है। यूज्ड इन पैराग्राफ नंबर 5 इज, देखो ट्रेवलिंग यानी भी होता है कहीं जाना, कहीं गुजरना, ठीक है। शॉर्ट लाइव्ड ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, अडॉप्टिंग बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, ओवरटेकिंग भी बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। पीछे ओवरटेकिंग मतलब पीछे छोड़ना, लेकिन पासिंग जो होता है वो ट्रेवलिंग इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पहला पैराग्राफ हमें अच्छे से पढ़ लिया, इसके बाद ट्राई करेंगे कि 2-2 3-3 पैराग्राफ एक साथ कवर करें, ठीक है। देखिए, हम तैयारी आपके साथ ऐसे कर रहे हैं वीडियो में जैसे कि आप हमारे सामने तैयारी कर रहे हैं, या आप कैसे तैयारी करेंगे वैसे तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगी, आपको समझ में आएगा, आपको टाइम मिलेगा वीडियो पॉज करके पूरे पैराग्राफ को एक एक से देखने का, ठीक है। उसके बाद पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपको समझाया गया है, जो स्टेप्स आपको अटेम्प्ट्स आपको समझाए गए हैं, ठीक है, एक बार उन्हें पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें दी हुई है उन्हें समझना है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार पढ़ लेना उन्हें, ठीक है, ताकि आपके हर एक चीज़ आपके समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, टाइम बहुत ही कम है आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी को लेके। आप बहुत अच्छी तैयारी करें, ठीक है, जल्दी से नौकरी लें, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ले लें, टीचर बन जाएं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा और साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा हमें, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।